देखिए सामने आपको लाल किला दिखाई दे रहा होगा क्लियर बिल्कुल सामने से, जहाँ प्राचीर है लाल किला की। और यहाँ की मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ, ये है यहाँ चांदनी चौक स्टेट बैंक। और ये इसके ठीक सामने जो मोटो ब्लॉगिंग, जो किसी तरह के ब्लॉगिंग करते हैं उनके लिए सबसे मेन मार्केट है कूचा चौधरी मार्केट। ये आपको दिखाई दे रहा होगा फ़ोटो मार्केट। इसी के अंदर सारे गैजेट्स, फ़ोटो कैमरा वगैरह सारे सब कुछ इसी के अंदर मिलते हैं, जो आज संडे को बंद रहता है, इसलिए मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ जो आपको दिखाता। तो अब हम चलते हैं आगे लाल किला की तरफ। देखिए ये है नेताजी सुभाष मार्ग। सुभाष चंद्र बोस का भी इस किले के साथ में एक काफ़ी जुड़ा है। और ये आपको सामने दिखाई दे रहा होगा लाल किला फोर्ट का बोर्ड। ये जो ट्रांसपोर्ट आ रहा है ISBT की तरफ से आ रहा है, और ये इधर आगे चला जाता है इंडिया गेट की तरफ। देखिए ये जो सामने आपको लाल किला दिखाई दे रहा है, ये चांदनी चौक की तरफ जब हम आते हैं तो बीच में रोड आती है जो ISBT से आती है और इधर दिल्ली गेट की तरफ जाती है। यहाँ से जो किले का एंट्री है वो यहाँ से सामने से नहीं है, वो राइट साइड में जो रोड गई है वहाँ पे 2 किलोमीटर जाने के बाद में इसका एंट्री गेट है, वहाँ से हम एंट्री लेंगे। लाल किला देखिए विंडो पर अभी भी लगातार लाइन लगी हुई है। दिन का लगभग 1 बज चुका है और मैंने भी अपना टिकट ले लिया है। ये 80 रुपीज़ का टिकट है विद म्यूजियम। अभी हम चलते हैं, ये यहाँ से एंट्री गेट है पीछे से, और ये बुकिंग विंडो, और ये यहाँ से आगे एंट्री गेट। देखिए इस किले को जो अष्टभुजाकार रूप में बनाया गया। एक एंगल ये है इसका, और एक यहाँ से कॉर्नर होते हुए एक एंगल ये आगे चला गया। वो आगे मेन प्राचीर है, और ऐसे ही एक एंगल आगे से टर्न कर गया। ये देखिए इसमें नाला बनाया गया था चारों तरफ से सेफ्टी की दृष्टि से, ताकि कोई इसके अंदर, इस नाले के अंदर पानी भरकर इसके अंदर मगरमच्छ छोड़े जाते थे पहले, ताकि इसमें कोई भी एंट्री ना हो। ये है लाल किले का मेन फ्रंट। ये सामने आपको फ्लैग दिख रहा होगा, इसी के आगे एक फ्लैग पॉइंट बना हुआ है जहाँ पर तत्कालीन प्रधानमंत्री 15 अगस्त को फ्लैग होस्ट किया करते हैं। ये किला जो है इतिहास का बहुत साक्षी है। इसके अंदर बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। अभी आपने जो किसान आंदोलन हुआ था उस समय भी एक घटना देखी थी। ये है लाहौरी गेट, जो लाहौर गेट के नाम से मशहूर है। और ये इसके ऊपर 2 तोपनुमा रखी गई है। जो मेन एंट्री गेट है किले का वो यही है, लाहौरी गेट, और ये उसके ऊपर गुंबद बनी हुई है। ये दोनों साइड में इसके ऊपर तोप रखी हुई है। और ये लाहौरी गेट के अंदर से एंट्री होते ही एक इधर प्राचीर के ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ जाती हैं,
जहाँ से प्राइम मिनिस्टर फ्लैग होस्ट करते हैं 15 अगस्त को। और ये इसके अंदर जो मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार के अंदर से ये एक यहाँ पर मार्केट लगता है। वो मार्केट में आपको दिखाता हूँ, लोकल मार्केट है जो कि जिसमें मोस्टली हैंडीक्राफ्ट का सामान मिलता है। और ये देखिए आज यहाँ दर्शकों की कितनी भयंकर भीड़ लगी है। देखिए टोटल सामान हैंडीक्राफ्ट बना हुआ है, जो हाथ से बनाया गया है। पूरा मार्केट के अंदर वही हाथों से बनाया हुआ सामान रखा हुआ है यहाँ पर। देखिए बताते हैं कि ये जो छत्ता मार्केट है, मीना बाज़ार, ये शाहजहाँ के टाइम से ही लगता था यहाँ पर। अब ये मार्केट डेली लगता है, लेकिन उस समय वीकली लगता था, बृहस्पतिवार को, जो यहाँ के गाइड बताते हैं। केवल बृहस्पतिवार को लगता था और इसमें केवल महिलाएं शॉपिंग करने आती थी। जो अंदर से दासियाँ और जो रानियाँ, बादशाह की बेटियाँ, केवल वही यहाँ मार्केट करने के लिए आती थी। और इसकी जो ये जो दुकानों को चलाती थी वो भी केवल महिलाएं होती थी। मीना बाजार है, इसमें कोई भी जेंट्स नहीं होता था, हैंडीक्राफ्ट का सामान आपको मिल जाएगा मीना बाजार के। इसलिए इसको छत्ता बाजार, छत्ता मार्केट कहते हैं, या मीना बाजार आज के टाइम में मीना बाजार कहते हैं इसको। तो ये है लाल किले के गेट, लाहौरी गेट से एंट्री होने के जस्ट बाद में ये मार्केट लगता है। इसके अंदर सभी प्रकार के आज के समय तो पहले पता नहीं क्या हुआ करता होगा, अब इसके अंदर पूरे हैंडीक्राफ्ट का सामान है। मोस्टली हाथ से बनाए हुए पर्स हैं, शॉल्स हैं, और जो भी हैंडीक्राफ्ट का मेन सामान मिलता है वो सारा सामान इसके अंदर यहाँ पे मिल जाएगा। अगर किसी को शॉपिंग करनी है तो उसके लिए ये बहुत अच्छा सामान मिलता है। यहाँ हैंडीक्राफ्ट के बहुत बढ़िया सामान मिलते हैं। अब ये देखो साहब, ये किला ये शाहजहाँ ने बनवाया। आगरे का ताजमहल, जमा मस्जिद, लाल किला, ये तीनों शाहजहाँ। इस किले के 4 गेट हैं। जौन से गेट से आप आए हैं उसको लाहौरी गेट बोलते हैं। लाहौरी गेट क्यों बोलते हैं? लाहौर पाकिस्तान की तरफ उसका दरवाजा फेस करके बनाया गया। जी जी जी। इस साइड में है दिल्ली गेट, VIP गेट। अच्छा। आगे जमुना गेट जी, सलीम गेट, 4 गेट है। ये 250 एकड़ में बना हुआ। ओके। 250 सब तिरंगा झंडा, देखो तिरंगा झंडा। ये फर्स्ट टाइम में पंडित जवाहरलाल ने झंडा फहराया था 15 अगस्त जी। आपने ये 1639 में 39 में इसका काम स्टार्ट हुआ। 1648 में 9 साल में बन गए तैयार। आपने बाहर एक नाला देखा, गड्ढा देखा? हाँ। जब ये रात को किले का दरवाजा बंद करते थे जी, मुगलों के टाइम की बात है। हाँ। कोई दुश्मन दीवार पे चढ़ के अंदर अटैक करता तो उस नाले गड्ढे में पानी भरते थे। पानी, हाँ, पीछे जमुना का पानी होता था, उसी के अंदर आता था। हाँ, पानी में मगरमच्छ पीछकर सांप छोड़ते थे ताकि अंदर उतर के कोई अंदर ना आ सके। अंदर घुसेगा तो उसको खा जाएंगे। सिंहासन साहब ने देखो वाइट, ये शाहजहां वहाँ बैठ कर सीधा चांदनी चौक बाजार देखते थे। जी बिल्कुल सीधा चांदनी चौक बाजार। आपने 2 सुरंग सी दिख रही देखो सामने। हाँ। ये बाद में औरंगजेब ने बंद करवा दिया। बापू बेटे कैसे चलती है। ये मार्केट है मीना बाजार। मीना बाजार है। इसको छत्ता चौक भी बोलते हैं। छत्ता चौक क्यों बोलते हैं? इसकी छतरी जैसी
छत बुआई में देते थे। अब ये डेली बाजार लगता, मुगलों के टाइम में हफ्ते में एक दिन लगता। बृहस्पतिवार लेडीज सामान बेचती थी, लेडीज ही खरीदती थी। जेंट्स के लिए था चांदनी चौक, और चांदनी चौक ये सिर्फ लेडीज के लिए था। शाहजहाँ की 2 लड़की थी, रोशनारा जहानारा, जो मेकअप करने की कोई चीज़ की जरूरत पड़े तो इस बाजार में आते। नौबत खाना वेलकम गेट, नौबत खाना वेलकम गेट। जब शाहजहाँ सिंहासन से नमाज पढ़ने जमा मस्जिद जाते थे आते थे, इसमें ढोल नगाड़े बजते, ड्रम बजते थे। बड़े बड़े पिताजी और बोलते धीरे बोलो, दीवार के भी कान होते हैं। जी जी। आपने वो थोड़ी झलक देखनी है तो बातें करनी हो तो बातें कर सकती है जी। आपने यहाँ से बोलना पड़ेगा, सुनियो भी बोलियो भी। 1 मिनट, चलो बेटा चलो। हेलो हेलो हाँ हेलो हेलो ओके। देखिए ये आवाज़ जो है यहाँ से उधर से वो गाइड साहब हैं जो बोल रहे हैं, और ये आवाज़ इधर क्लियर सुनाई दे रही है। जी जी, थैंक यू। हाँ आवाज़ क्लियर। देख रहा था बोल रही कैमरे वाले को देख रहा भाई देखिए ये जो आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है दीवाने आम कॉमन कोर्ट। इसमें जो बादशाह थे ऊपर बैठा करते थे, और ये सामने पब्लिक बैठा करती थी, अपने जो भी उनको सुनाना होता था वो वहाँ पर सुनाते थे, और बादशाह वहाँ बैठ के सुनते थे। मैं आपको अभी अंदर जाके दिखा रहा हूँ जहाँ बादशाह बैठा करते थे। अच्छा, ये जो गेट लगा हुआ है देखिए, ये जो इसमें स्टेयर बनी हुई है, ये शाहजहाँ पीछे से आके उधर से, और इसी जो आगे दीवाने खास का दीवाने आम का मैंने आपको दिखाया, इस सीढ़ियों से जाके सिंहासन पर बैठा करते थे। तो ये रास्ता है राजा बादशाह के शाहजहाँ के सिंहासन पर जाने के लिए। इधर से सामने से आएगा सही से। बोलो ये सिंहासन है शाहजहां का। शाहजहां के 4 लड़के थे, चारों वाइट पिलर है, उसके साथ में अलग अलग बैठते थे। इसकी 2 लड़की रोशनारा जहानारा, एक खिड़की वाली साइड में, एक परली साइड में। जो जाली वाला गेट है जी, ये इसके नीचे एक जेल है, देखो जेल। ये छोटी जेल है, बड़ी जेल आगरे में। ओके। ये तख्त है, ये मार्बल का तख्त है। शाहजहां का वजीर बैठता था अब्दुल्ला खान। अच्छा। ये लाल पिलर है, 60 पिलर है, 60 पिलर, राजस्थान का पत्थर, वाइट मकराना मथुरा घास में। एक में लेडीज, पीछे देखो, एक में लेडीज एक में जेंट्स। इसमें मार्बल बिछा हुआ था। मार्बल ऐसा था, गर्मी में ठंडा, ठंडी में गर्म, ऐसा पत्थर था। जो प्रजा आती थी बादशाह से अपने दुख फरियाद सुनाने के लिए, वो यहाँ के इधर जो थे पुरुष बैठा करते थे, और इधर महिलाएं बैठा करती थी। और ये सामने यहाँ पर ये जो सिंहासन बना हुआ, इसके ऊपर बादशाह बैठकर उनके दुख दर्द को सुना करते थे, और जो निवारण होता था उसको निवारित किया करते थे। जी। ये जैसा कि उन्होंने बताया, ये एक इसमें छोटा गेट है जिसको जेल का रूप दिया गया है। इसके अंदर जेल थी है, और एक इधर खिड़की, इससे जो आना जाना होता था अंदर के लिए। ठीक है। गर्म था, इसमें पत्थर बिछा हुआ था। अच्छा। जब यहाँ से अंग्रेज लोग गए, उसको उखाड़ के ले गए। कलकत्ता विक्टोरिया म्यूजियम में आज भी लगे हो यहाँ का पत्थर है। अच्छा। विक्टोरिया में। तो जो ये दीवाने आम का जो ये आपको गार्डन सा दिख रहा है, इसके अंदर मार्बल का पत्थर बिछा हुआ था, जिसको जो गर्मी में बिल्कुल ठंडा हो जाता था और सर्दियों में गर्म रहता था। यहाँ से अंग्रेज़ों ने उखाड़ के इसको विक्टोरिया गार्डन कलकत्ता में शिफ्ट कर दिया। वो आज भी वहाँ पर अभी भी लगा हुआ है। तो ये था दीवाने
आम। अच्छा। संडे को पब्लिक ज़्यादा आती है। हाँ। अब इसमें जगह कम पड़ जाती थी। अच्छा। अब ये बंद कर दिए। वो सामने देखो 3-3 मंजिल बना दी। जी जी। 3-3 मंजिल। ये लाइन में 4 है, एक इस साइड में 5 म्यूजियम। 5 बजे बंद हो जाती है। शाहजहां की पहचान क्या? देखो प्रो बना रखी मोंटी। इसमें भी दोनों सब में आगे भी ऐसे ही मिलेगा। ये ब्रिटिश लोगों ने बनवाया म्यूजियम। ये ब्रिटिश लोगों के लाइन में। अच्छा। इसमें पहले मिलिट्री रहती थी, मिलिट्री उनसे खाली करवा दिया। अच्छा। अब ये म्यूजियम बना दिया। और ये क्या सामने ये? पहले मिलिट्री सब हटा दिए। जी जी। अब सियासत वाले रह रही। हाँ। किले के अंदर सियासत वाले। पीछे देखो, ये एक ही चीज़ है। पीछे देखना, ये डालमिया की है, डालमिया का म्यूजियम। अच्छा। एक हफ्ते पहले मोदी जी आए थे ना। अच्छा। वो थोड़ा उसको अब इसको उद्घाटन कर गए हैं। अब ये देखो, ये म्यूजियम, आधा म्यूजियम आधा खाने पीने का रेस्टोरेंट बना दिया। अब ये खोलने वाले हैं, आज 1-2 हफ्ते में खोल देंगे इसको। ठीक। फुल तैयारी है बिन। ठीक है साहब। में है 2 कमरे इस साइड में। अच्छा। वे है लेडीज, ये है जेंट्स के। अच्छा। लेडीज जेंट्स क्या करती थी? मेकअप करते थे, श्रृंगार करते थे, फिर इसमें गाना बजाना, मौज मस्ती, डांस करते थे। रंग महल। हाँ। ये बीच में नहर है, देखो इस नहर में पीछे से पानी चलता था, जमुना का पानी। जमुना का पानी। ये फिर मुगलों के टाइम में इसमें फुहारे चलते हैं, फाउंटेन। ये नीचे बेसमेंट है। शाहजहां ये इधर जो है 2 जो कमरे हैं ये जेंट्स के लिए हुआ करते थे, जो इसमें श्रृंगार करा करते थे। और ये इधर की तरफ जो 2 कमरे दिखाई दे रहे हैं आपको, ये महिलाओं के लिए हुआ करते थे, जो इसमें श्रृंगार करते थे। और बीच में ये फव्वारा लगा हुआ, जो जमुना नदी का पानी यहाँ आता था। और यहाँ से ये पानी आगे होते हुए सीधा आगे इस फव्वारे के अंदर जाता था, जो फाउंटेन चलते थे उस टाइम। और यहाँ पर ये नृत्य क्या करती थी, जो दासियाँ थी उनकी, रानियों की। और ये इसलिए इसको रंग महल कहते हैं। रंग महल और शीश महल दोनों का नाम दिया गया इसको। ये देखिए, ये है शीश महल। शीश महल मेकअप करते थे इसमें। जी। नीचे तिल्ली जलाते थे, ऊपर लाइट जलती थी। काफी शीशा उतर गया। ये है खास महल। कौन सा? खास महल। खास महल। राजा रानी रेस्ट करने के लिए, सोने के लिए उनके बेडरूम, कमरे। सर्दी में साइड में, गर्मी में सोने में। उस उधर नदी के किनारे पर। गर्मी में क्यों? उसमें जाली झरोखा लगा देते। जी जी। यहीं से मुगलों के टाइम में जमुना चलती थी ठंडी हवा के लिए। जी जी। अब ये राजघाट वाला रोड है, पीछे राजघाट वाला रोड है। इसके ऊपर चढ़ने का अलाउ नहीं है, नहीं तो मैं आपको उधर से दिखाता। वहाँ से इसके जस्ट बराबर में राजघाट का जो रोड है वो दिखाया गया है। और ये खास महल था। इसके अंदर जो सर्दियों के अंदर ये जो सामने रूम बने हुए हैं, इसके अंदर निवास करते थे। और गर्मियों के अंदर उधर की तरफ जहाँ पे जंगला दिखाई दे रहा है आपको, वहाँ पर निवास करते थे, क्योंकि वो जमने के पानी की वजह से ठंडा रहता था। देखिए, ये है जो क्या बताया था इसका नाम ऊपर? जमुना खास महल। खास महल के नीचे से ये जमुना गेट दिया गया। ये अभी तक जो 2 गेट हमने देखे हैं, तीसरा गेट है। तीसरा गेट है। ये है जमुना गेट, जो जमुना के किनारे पर खुलता था जाके। यहाँ उस टाइम में बस गाड़ी नहीं होती थी मुगलों के टाइम में। हाँ। शाहजहां पाट की नाव में यहाँ से बैठ कर आगरा जाते थे। आगरा यहीं से जो जमुना के किनारे, उसके अंदर से, जमुना के अंदर से होते हुए, वही उस टाइम ट्रांसपोर्ट का यूज होता था। और उसके अंदर नाव में बैठकर जमुना के वो सीधा यहाँ से आगरा चला जाया करते थे। देखिए, ये है प्राइवेट ऑडियंस दीवाने खास। जो मान्यता है उसके अनुसार जो बादशाह यहाँ बैठा करते थे, उनके खास मंत्री लोग उनके साथ मंत्रणा क्या करते थे। और ये यहाँ पर बादशाह इधर बैठते थे और सामने जो मंत्री लोग थे वो इनके अंदर बैठा करते थे। और जो भी रणनीतियाँ होती थी वो यहाँ पे बनाई जाती थी।
जो पीछे मैंने दिखाया आपको दीवाने आम, उसके अंदर जनता की वो सुना करते थे। और यहाँ पर ये उनका मंत्रिमंडल, जो आज के टाइम में पार्लियामेंट जिसको बोलते हैं, ये वो पार्लियामेंट था उस समय का, जहाँ पर मीटिंग हॉल था ये। जो खास मंत्री, जो उनके सेनापति वगैरह होते थे, वो बादशाह के साथ यहाँ बैठ के आगे की मंत्रणा करते थे, रणनीति बनाते थे। तो ये है दीवाने खास। छत में सोना चांदी हीरा मोती गोल्ड लगे होते हैं। ये जो आपको ऊपर छत दिखाई दे रही है, जो अभी उखड़ी हुई दिखाई दे रही है, इसको क्या नाम था उसका? नादिर शाह। हाँ, नादिर शाह। जो नादिर शाह ने सारा यहाँ से इसका लूट के सब कुछ लेके ईरान के अंदर पहुँचा दिया। सब सोना चांदी हीरे जवाहरात जो भी लगते थे, उसको नादिर शाह ने यहाँ से लूट कर सबको ईरान के अंदर भेज दिया था। ये आगरे में डबल कॉफी शाइन, आगरे में फूल पत्ती। देखो यही जो ताजमहल है आगरे का, वही सारी फूल पत्तियाँ। कलर पत्थर है, कलर पत्थर। उस टाइम में बिजली नहीं होती थी जी। ये देखो, उस टाइम में बिजली नहीं होती थी। ये छड़ी हथौड़े से बना रखी है, छड़ी हथौड़े से। आजकल बिजली से बना रहे हैं जी। आज की देखो ओके एक में लेडीज, एक में जेंट्स। ये राजा रानी के हमाम, टॉयलेट, बाथरूम। अच्छा, ये जो सामने दिखाई दे रहा है आपको, ये एक तरफ लेडीज का और एक तरफ जेंट्स का, यहाँ पर ये टॉयलेट बना हुआ था जिसको हमाम बोला जाता था। तो ये नहाने के लिए उनके बाथरूम वगैरह, करने के लिए शीशे के अंदर स्नान करने के लिए जो शीशा लगा हुआ आपको मैं दिखा रहा हूँ अभी, ये जो शीशा, इसके अंदर जो उनका बाथरूम बना हुआ था, जिसको उस समय के टाइम में हमाम बोला करते थे। मोती मस्जिद, ये है मोती मस्जिद। मोती मस्जिद। अब ये पीतल है, पहले सोना लगा हुआ, पहले सोना लगा हुआ था। वही नादिर शाह इसको सब लूट के ले गए। ये किला शाहजहां ने बनवाया। शाहजहां का लड़का औरंगजेब जी, उसने मोती मस्जिद अपनी स्पेशल बनाई थी, टोपी बेच के, चटाई बेच के, और नमाज पढ़ने के लिए। नमाज पढ़ने के लिए मोती मस्जिद। तो ये जो मस्जिद है मोती मस्जिद, ये बनवाई थी शाहजहां के पुत्र औरंगजेब ने। और ये उससे पहले जो शाहजहां ने जो बनवाया था, उस समय ये मोती मस्जिद नहीं हुआ करती थी यहाँ पर। एक में गर्म पानी, एक में ठंडा पानी। एक में गर्म पानी और ये इसमें ठंडा पानी। ठंडा पानी। अब ये बंद किया हुआ है। लकड़ी से गर्म पानी करते थे, उस टाइम बिजली नहीं होती। जी।